मैरी क्रिसमस। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम सुनते हैं यीशु मसीह के जन्म की कहानी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था और उस समय की दशा जो यरूशलेम में के बैतलहम में हुआ था, आइए हम सब सुनते हैं। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा जो यीशु मसीह थे। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब बैतलहम में उनका जन्म हुआ था, इज़राइल के देश में उनका जन्म हुआ था, तो उनके नाम लिखवाने के लिए उनके माता पिता बैतलहम के नगर में जा रहे थे। उस समय मरियम का जन्म देने का महीना पूरा हो गया था बालक को। तो उन्होंने उस समय वहाँ के लोगों के पास बहुत से घरों में उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने उस गर्भवती महिला के लिए अपने द्वार नहीं खोले और सबने अपने अपने द्वार बंद कर दिए। लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिली सराय में, एक खुले मैदान में, जहाँ गाय बकरियाँ और मवेशी और जानवर जहाँ रहते थे, वहाँ की सराय थी। उसी जगह पे कोई जगह थी, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है उस जगह पे। और मरियम और यूसुफ उनको ले गए और वहाँ पे मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह को कपड़े में लपेट के चरनी में रखा, उस सराय में रखा। और देखो कैसे लोगों का मनुष्य इतना कठोर हो जाता है, उनका मन इतना कठोर हो जाता है कि एक गर्भवती महिला को भी उन्होंने अपने घर में बच्चे को जन्म देने के लिए पनाह तक नहीं दिया, और सबने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उन्हें जानवरों, जहाँ मवेशी होते हैं, उस जगह पे उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया।
और प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसी जगह पे हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से भी घृणा नहीं करते जो बहुत गंदे भी होते हैं, मलिन भी होते हैं, गंदी जगहों पे भी रहते हैं और उनके बहुत सी उनके अंदर गरीबी हो, बीमारी हो, ऐसे लोगों से भी यीशु मसीह घृणा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जन्म ही ऐसी जगहों पे लिया, ऐसी जगह पे लिया था जहाँ पे सराय थी, खुली जगह थी, वैसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया। और ऐसी बदबूदार जगह होते हुए भी ऐसे बदबूदार लोग होते हैं, उनसे भी वो घृणा नहीं करते, उनसे भी वो प्रेमी करते हैं और इस जगत में आए और प्रेम का संदेश ही दिए। ये तो रहा मनुष्यों की बातें। और स्वर्गदूत हमसे क्या कहते हैं? स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों की सेना वहाँ उपस्थित हुई और चरवाहे जो उस मैदान में चरा रहे थे उनको ये संदेश दिया कि देखो एक बालक उत्पन्न हुआ है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों की सेना प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पे खुशियाँ मनाते हैं और लोगों को ये पहला संदेश दिया गया उन चरवाहों को। उन चरवाहों ने देखा और यीशु मसीह को देखने के लिए वो गए और वो कितने भाग्यशाली चरवाहे थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी प्रेम करता है, चरवाहे जैसे लोगों को भी प्रेम करता है। इसलिए आप परमेश्वर से दूर ना भागे, परमेश्वर के निकट आए, चाहे आप कैसे भी हैं। आप यदि अपने मनों से अच्छे हैं, मनों से प्रिय हैं और परमेश्वर को प्रेम करें और प्रेम करने वाले हैं तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, अपने मन से हर प्रकार का डर और भय दूर करें, क्योंकि ये सारी धरती और ये सारी पृथ्वी परमेश्वर की ही है। और परमेश्वर का जन्म और यीशु मसीह का जन्म जो कि बैतलहम में इज़राइल देश में हुआ, तो ये सारा देश ही जब उनकी हाथों की सृष्टि है, उनकी हाथों की रचना है, तो उन्होंने बैतलहम में जन्म लिया। ये ना सोचे कि बैतलहम तो दूर देश में है, वहाँ के हम रहने वाले नहीं हैं, तो वो हमारे परमेश्वर नहीं होंगे, वो हमारे प्रभु नहीं होंगे। ये जगत, ये दुनिया ही जब परमेश्वर की है, तो परमेश्वर उस दुनिया में कहीं भी जन्म ले सकते हैं और जहाँ भी जन्म लें आप उन्हें प्रभु मान के स्वीकार करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हैं। उन्होंने अपने जीवन भर भलाई ही की थी और शुभ समाचार सुनाया और हर प्रकार के रोगियों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों तक को जिलाया। वो प्रभु और परमेश्वर हैं, उनके कामों से ही आप उन्हें पहचानें और उनके भले भले कामों को ही देख के उनसे प्रेम करें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें और आप उनके पास आएँ। तो आपके पास वो भी परमेश्वर आएंगे, क्योंकि मनुष्य की अनुमति के बिना उनके पास नहीं आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाए, अपने दुखों में उन्हें याद करें, तो वो आपके पास आएंगे। परमेश्वर या बड़े कोई भी अब बिना बुलाए किसी के पास नहीं आता। आपने उनको अपने दिल में जगह दिया है, यदि जगह दिया है, उनको मन से याद किया है, अपनी ज़बान से याद किया है, तो प्रभु आपके पास आएंगे। अपना दुख सुनाएंगे तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपके सम्मुख आएंगे और आपको ढेर सारी खुशी और आशीष और बरकत देंगे और वो शांति के राजकुमार आपको शांति देंगे। अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो वो ज्योति बन के आपके पास आएंगे और खुशहाली देंगे। और प्रभु आपका हर एक बोझ उठाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु को अपना बोझ दे, अपना जीवन दे, अपनी दुख तकलीफ़ें बताए और प्रभु से आशीष को पाए। प्रभु आप सभी लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।